As I have started my class on preposition, मैंने आपको अपने वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में कुछ फॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया था अपने पिछले वीडियो में. I had given you some facts and information about preposition. I had classified preposition in my previous video. पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने preposition को क्लासिफाई किया था. Today I am going to give you my class on different prepositions. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं preposition of time से. Preposition of time. So let us see where we can place preposition of time. Preposition. Preposition, it is preposition of time. सबसे पहले on, at और in पे हम लोग चर्चा करेंगे. At first, now let us see where can we place on. On. It is used before day, date, festival and celebration etc. On preposition का प्रयोग हम लोग उन शब्दों के पहले करते हैं जिससे किसी डे का, डेट का, फेस्टिवल का अथवा सेलिब्रेशन का पता चलता हो. एग्जाम्पल, आई गो टू टेम्पल ऑन संडे. जैसा कि आप लोग जानते हो संडे इट्स अ नेम ऑफ डे, ये एक दिन का नाम है, इसीलिए हमने इसके पहले ऑन लगाया है. सेकेंड एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर इट्स अ डेट और हम लोग जानते हैं गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को क्योंकि गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्म लिया था उन्होंने. तो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, इट्स अ डेट, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड ऑन. थर्ड एग्जाम्पल, वी फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली. दिवाली एज यू नो इट्स अ फेस्टिवल, ये एक पर्व है और ये सेंटेंस जो है हम लोग दीपावली पे पटाखे जलाते हैं तो ऑन हमने लगाया दीपावली से पहले, इट्स अ फेस्टिवल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राज इनवाइट्स all his friends on his birthday. As you know, birthday is a celebration. ये एक सेलिब्रेशन है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे को, इसीलिए बर्थडे से पहले हमने यहाँ पर ऑन लगाया. तो इस तरह से ऑन का प्रयोग आप लोग कर सकते हो. नाउ लेट अस कंसीडर वेयर वी कैन यूज एट. एट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एट, इट इज यूज्ड before time, phases of the day etc. at का प्रयोग हम लोग समय के पहले, समय जैसा 7 बजे, 7 o'clock, 8 o'clock, 7 PM, 8 PM इत्यादि के पहले करते हैं. और phases of the day से मेरा तात्पर्य है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात इत्यादि ये सब phases of the day है. मॉर्निंग, noon, afternoon, evening, night, these are the phases of day. इनमें से कुछ के पहले हम लोग at का प्रयोग करते हैं, जैसे noon और night और midnight के पहले हम लोग at का प्रयोग करते हैं. Example, I wake up at 5 AM. जैसा कि आप जानते हो 5 AM ये एक समय है, उसके पहले at लगाना है, don't forget it. Second, My friend reads at night. Night जैसा मैंने पहले बता दिया, it's a phase of day. ये एक दिन का पहर है, रात, इसीलिए हमने इसे इसके पहले at लगाया. At लगाया. Now let us see where we can use in. In. It is used before phases of the day. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, phases of the day में हम लोग in का भी प्रयोग करते हैं. मंथ एंड ईयर, मंथ का नाम होगा उसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं और कोई भी ईयर होगा उसके पहले भी हम लोग इन का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल यू सी, आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. एज यू नो मॉर्निंग इज द फेज ऑफ द डे, इसके पहले हमने इन का प्रयोग किया. सुबह की बेला, सुबह का पहर
दिन का होता है, तो सुबह का उसके पहले हमने इनका प्रयोग किया। My friend goes to play in the evening. Evening is also a phase of the day, so इनका प्रयोग हम लोगों ने यहाँ भी किया। We celebrate Holi in March. हम लोग मार्च में होली मनाते हैं। मार्च, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये एक मंथ का नाम है, इसके पहले इनका प्रयोग होता है। My friend was born in April. मेरा मित्र अप्रैल में पैदा हुआ, अप्रैल के महीने में पैदा हुआ। अप्रैल इट्स ऑल्सो अ नेम ऑफ मंथ, तो हमने इनका प्रयोग किया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। तो 1947 एज यू नो इट्स अ ईयर, तो इसके पहले हमने इनका प्रयोग किया। इस तरह से आप लोग ऑन, एट, इन का प्रयोग कर सकते हो। कीप वन थिंग इन माइंड, फेजेज ऑफ द डे में मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून वगैरह में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन नून, नाइट, मिडनाइट इत्यादि में हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो टू बेड एट मिडनाइट, मैं आधी रात को सोने जाता हूं। माई फ्रेंड टेक्स रेस्ट एट नून, मेरा मित्र दोपहर को आराम करता है। लेकिन आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एवरी डे, प्रत्येक दिन शाम में मैं क्रिकेट खेलता हूं। वी स्टार्ट आवर डे इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। नाउ लेट अस सी some other prepositions that we place before words denoting time. By, within, until. सबसे पहले हम लोग by को देखेंगे। It means before a specific time. इसका मतलब हुआ एक पर्टिकुलर समय से पहले। It shows a time limit for something to happen. किसी घटना के होने के समय के पाबंदियों को, समय की अवधि को यह दर्शाता है। इट इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर वर्ड डिनोटिंग टाइम। इसका प्रयोग हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड, एक खास नाम जो समय को दर्शाता है, उसके पहले करते हैं। जैसे मंडे, ट्यूसडे, 7 AM, जनवरी, फरवरी, एक खास नाम जो समय को दर्शाता हो, उसके पहले हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। Let us see some example. By का मतलब होता है से पहले, मतलब उस समय से पहले। Let us see some example. Please return my book by Monday. Monday जैसा कि आप जानते हो, ये एक दिन का खास नाम है, पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए इसके पहले हमने by का इस्तेमाल किया। कृपया मेरी पुस्तक को सोमवार से पहले लौटा दीजिए। Second example. My uncle will return from Patna by next Tuesday. मेरे चाचा जी पटना से अगले मंगलवार से पहले लौट जाएंगे। मंगलवार जो कि दिन का खास नाम है, इसीलिए हमने यहाँ बाय का प्रयोग किया। बाय के पश्चात हम लोग देखते हैं बाय देन। बाय देन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, आइए इसे देखें। We use by then to denote a particular time that we have already mentioned in the sentence earlier. हम लोग by then का प्रयोग वहां पर करते हैं जब हमने किसी समय को वाक्य में पहले से ही दर्शा दिया हो। So let us see. It is the last day of school tomorrow. You must finish the exercises by then. तो हमने यहाँ पर यह दर्शा दिया कि कल स्कूल का अंतिम दिन है। आपको अपने जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसे अवश्य खत्म कर लेना चाहिए तब तक। तो हमने स्कूल का लास्ट दिन है, इस टाइम को मैंने पहले दर्शा दिया। That's why I have used here by then. Now let's see the second one, that is within. Within का प्रयोग
हम लोग पीरियड से पहले करते हैं, पर्टिकुलर नाम से पहले हम लोग विदिन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे 4 घंटे, 5 दिन, 6 महीने के अंदर इत्यादि। 5 घंटों के अंदर, 2 घंटों के अंदर हम लोग किसी खास दिन का नाम, समय का नाम, महीने का नाम नहीं लेकर हम लोग एक पीरियड को बतलाते हैं और इसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं आता है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल। Within, it means before a specific period. Example, it said, I shall finish my project within a week. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने प्रोजेक्ट को एक सप्ताह के अंदर। तो यहां आपने देखा मैंने किसी खास दिन का नाम नहीं लिया। आइए अब हम लोग until के विषय में जानें। until की जगह पे हम लोग till का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज until और till, दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का एक ही सेंस होता है। तो until और till के बारे में जानेंगे। एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, until shows a continuous action that stops at a specific time. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की तरह until एक ऐसे काम के बारे में बतलाता है जो एक निश्चित समय तक चलता है या उसके पहले तक चलता है। It denotes duration of the action. ये काम कितनी देर हुआ उसकी अवधि को बतलाता है, या काम कितनी देर होगा उसकी अवधि को बतलाता है। Some example, I am staying in Patna until Thursday. मैं पटना में गुरुवार तक रहूंगा या रह रहा हूं। मैं पटना में गुरुवार तक रह रहा हूं। कहने का मतलब है कि गुरुवार से पहले तक मैं पटना में हूं या रह रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल, लास्ट नाइट ही कंटिन्यूड रीडिंग अंटिल मिडनाइट। पिछली रात उसने पढ़ना जारी रखा मध्य रात्रि तक। तो मध्य रात्रि होने के पहले तक उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, वी कैन यूज टिल इंस्टेड ऑफ until। हम लोग टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं until की जगह पर। जैसे आई एम गोइंग टू वर्क, टिल या until में से कुछ भी आप रख सकते हो। 9 o'clock, मैं 9 बजे तक काम करने जा रहा हूं। तो आपने देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के कुछ मैंने एग्जाम्पल। So in this video you noticed about a few prepositions. Those prepositions are considered as preposition of time. In my next videos you will keep learning about prepositions. One more thing I would like to say, keep watching all my videos and share them as well. Wait for my next video. Till then, have a nice time. Good day.